हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आप सभी को फिलोसॉफिकल स्टडी फैमिली की तरफ से नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अच्छे रहिए और जम के पढ़ाई कीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग PYQ को डिस्कस करूँगा, वेस्ट बंगाल स्टेट का, और ये सीरीज़ चलता रहेगा सभी स्टेट का, जितने सारे स्टेट्स में सेट एग्ज़ाम होता है PYQ को डिस्कस करूँगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन इन नया। तो नया फिलोसॉफी के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए जोगोजो, ऑप्शन बी सामान्य लक्षण, ऑप्शन सी ज्ञान लक्षण, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जो नया फिलोसॉफी है उन लोगों ने दो तरह के परसेप्शन को एक्सेप्ट किया है, एक ऑर्डिनरी परसेप्शन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, राइट। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन 3 टाइप्स का होता है, जोगोजो, सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण, राइट। तो यहाँ पर पूछा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the correct sequence of 5 classes according to योग दर्शन। तो योग दर्शन के अकॉर्डिंग जो पंच क्लेश मीन्स 5 क्लेश होता है उसका सीक्वेंस क्या है? तो ऑप्शन ए अस्मिता, राग, देश, अविद्या एंड अभिनिवेश, ऑप्शन बी अविद्या, राग, देश, अस्मिता एंड अभिनिवेश, ऑप्शन सी अभिनिवेश, राग, देश, अविद्या एंड अस्मिता, ऑप्शन डी अविद्या, अस्मिता, राग, देश एंड अभिनिवेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अविद्या, अस्मिता, राग, देश एंड अभिनिवेश, राइट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। षडायतन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो षडायतन किस लिए प्रोड्यूस्ड होता है ये आप लोगों को बताना होगा। तो ये क्वेश्चन लिए गए हैं बौद्ध दर्शन से, राइट। द 12 लिंक्स ऑफ द कॉजल व्हील वह से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी नाम रूप, ऑप्शन सी वेदना, ऑप्शन डी तृष्णा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नाम रूप। तो षडायतन नाम रूप के कारण से उत्पन्न होता है, राइट। और जो वेदना है वो तो स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है, राइट। और जो तृष्णा है वो वेदना के कारण उत्पन्न होता है। और ये सीक्वेंस की तरफ से भी पूछ सकता है, तो इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति एंड जरामरण, राइट। अब नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म कैन नॉट बी रॉन्ग। तो जैन दर्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ज्ञान है जो कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन ए मोति एंड श्रुत, ऑप्शन बी श्रुत एंड अवधि, ऑप्शन सी मोनोपर्याय एंड केवल, या फिर ऑप्शन डी मोति एंड अवधि। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोनोपर्याय एंड केवल, राइट। और ये ज्ञान क्या है? ये जैन दर्शन के अकॉर्डिंग इमीडिएट नॉलेज है, राइट, मीन्स अपरोक्ष ज्ञान है। और ये ज्ञान कभी भी गलत नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अनस्तिकाय द्रव्य अकॉर्डिंग टू द जैन। तो जैन दर्शन के अकॉर्डिंग अनस्तिकाय द्रव्य कौन सा है? ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी अजीव, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी काल। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप अनस्तिकाय द्रव्यों को डायरेक्ट ढूंढ के निकाल दो, या फिर आप अस्तिकाय द्रव्यों को ढूंढ को एलिमिनेट कर दो। तो फ्रेंड्स, जैनिज्म ने द्रव्यों को 2 तरह से डिवाइड किया है, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। और अस्तिकाय को 2 तरफ से डिवाइड किया है, जीव और अजीव, राइट। और अजीव 4 टाइप्स है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, जीव, अजीव और आकाश, राइट। तो काल तो नहीं है, तो ये काल क्या हो जाएगा? ये अनस्तिकाय द्रव्य हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्षिति, अप, तेज, मरुत और परमाणु ये कौन सा द्रव्य है, अस्तिकाय या फिर अनस्तिकाय? तो ये क्या हो जाएगा? ये अस्तिकाय द्रव्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो पुद्गल का ही टाइप है।
क्षिति, अप, तेज, मरुत, परमाणु और संघात, राइट, ये 6 टाइप होता है। तो और ये पुद्गल जो है होता है वो अजीब का ही पार्ट है, राइट, और अजीब अस्थिकाय का पार्ट है, तो ये अस्थिकाय द्रव्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैशेषिका द काउ इज नॉट ए गोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वैशेषिक के अनुसार ये जो काउ है वो गोट नहीं है, ये एग्जाम्पल किसका है? उत्तंता भाव, ऑप्शन बी प्रागभाव, ऑप्शन सी अनन्य भाव, ऑप्शन डी ध्वंसा भाव। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस वैशेषिक दर्शन के अभाव के जो टाइप्स होता है, राइट, वहाँ से पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अनन्य भाव। जो काव है उसमें जो बाकरी का अभाव है वो अनन्य भाव हो जाएगा, राइट। देखो जो प्रागभाव होता है वो तो इस एग्जाम्पल से किसी भी तरह से नहीं होगा, ध्वंसा भाव भी नहीं होगा, और जो अत्यंत भाव है वो तो नहीं होगा। प्रागो भाव, जो प्रागो है उसका अर्थ है पूर्व, राइट, जो चीज़ पहले से ही नहीं है उसका जो अभाव, राइट, वो प्रागो भाव होता है। और ध्वंसा भाव क्या होता है? जो चीज़ पहले से ही थे, राइट, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद जो उसका अभाव होता है वो ध्वंसा भाव होता है। और अत्यंत भाव क्या होता है कि जिसमें जिसका अभाव है, राइट, वो अत्यंत भाव होता है। दैट मीन्स जो रेबिट है, राइट, उसके माथे पे सिंग का जो अभाव है वो अत्यंत भाव है, राइट, वो अभाव किसी तरह से नहीं मिटेगा। और अनन्य भाव क्या है वो तो आप लोग समझ ही चुके हैं, राइट, इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में है पृथ्वी, वाटर, फायर, एयर, मीन्स पृथ्वी, आप, अग्नि और वायु। और लिस्ट 2 में है टेस्ट मीन्स रस, कलर मीन्स रूप, टच मीन्स स्पर्श और ओडोर मीन्स गंध। तो देखो जो पृथ्वी है उसका तो गंध है, राइट, उसका क्वालिटी गंध है। तो ए को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो आप मीन्स वाटर, राइट, तो वाटर का टेस्ट होता है। और फायर वो क्या हो जाएगा? कलर मीन्स रूप हो जाएगा, राइट। और एयर मीन्स वायु, ये स्पर्श हो जाएगा, राइट। तो D3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन में क्या बोला है? द चार्वाकाज आर्ग्यू दैट अनुमाना इज नेवर वैलिड, राइट। चार्वाकगण आर्ग्यू किया है कि जो अनुमान है वो किसी भी तरह से वैलिड नहीं होता है, बिकॉज दे बिलीव दैट द इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंट्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्योंकि उन लोगों ने विश्वास रखता था कि जो इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंट्स है वो एस्टेब्लिश्ड नहीं किया जा सकता है। इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंट्स मीन्स व्याप्ति, राइट। तो देखो असर्शन तो सही है और रीजनिंग भी सही है, राइट, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू गौतमा अपवर्ग मीन्स, तो गौतम के अनुसार अपवर्ग क्या है? ऑप्शन ए प्लीजर, ऑप्शन बी सोरो, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट सेसेशन फ्रॉम सफरिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो गौतमा है उसके अकॉर्डिंग अपवर्ग है एब्सोल्यूट सेसेशन फ्रॉम सफरिंग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो अपवर्ग का अर्थ यही है कि जो दुख है, राइट, उसको निश्चित रूप से मिटाया जा सकता है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभिहितान्वयवाद इज रिलेटेड टू, तो अभिहितान्वयवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परसेप्शन, ऑप्शन बी इन्फरेंस, ऑप्शन सी पोस्टुलेशन, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ मीनिंग। तो फ्रेंड्स अभिहितान्वयवाद और अन्यताभिधानवाद ये दोनों रिलेटेड है थ्योरी ऑफ मीनिंग से, राइट, जो शब्द का अर्थ है उससे रिलेटेड है। और ये अभिहितान्वयवाद ये किसने सब्सक्राइब किया है? भट्ट-मीमांसक ने, राइट। तो ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्स रियलिटी एज चिद अचित विशिष्ट लक्षणा।
तो किसने ये रियलिटी को कंसिडर किया है कि चिद अचित विशिष्ट लक्षण? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी विद्यारण्य। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रामानुजा। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो जो रियलिटी है वो चिद अचित विशिष्ट लक्षण, ये किसने बोला है? रामानुजन ने बोला है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेक्स्ट वेदांत परिभाषा इज ऑथर्ड बाय, तो वेदांत परिभाषा किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए अन्नम भट्ट, ऑप्शन बी गंगेश, ऑप्शन सी गदाधर, ऑप्शन डी धर्मराजा अथर्वरींद्र। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी धर्मराजा अथर्वरींद्र, राइट। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज इज़ नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू चारवाका? तो चारवाक दर्शन के अकॉर्डिंग कौन सा नॉलेज वैलिड नहीं है? ऑप्शन ए साउंड्स एज परसिव्ड, ऑप्शन बी स्मेल्ड फ्रेग्रेंस, ऑप्शन सी सीन आइटम्स, ऑप्शन डी नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्स्ट। ये जो ज्ञान है वो टेक्स्ट से मिलता है, वो वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू चारवाका, क्योंकि उन लोगों ने वेद को एक्सेप्ट नहीं किया है, राइट। अब नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 में है माध्यमिका, योगाचारा, स्वतंत्रिका और वैभाषिका, और लिस्ट 2 में है शून्यवाद, विज्ञानवाद और बाह्य प्रत्यक्षवाद और बाह्य अनुमेयवाद, राइट। तो देखो जो माध्यमिका स्कूल होता है वो शून्यवाद होता है, राइट। तो ए को 1 से मिलाओ तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ए और सी, राइट। और योगाचारा ये विज्ञानवाद है, राइट। तो B2 यहाँ पर भी 2 ऑप्शन में है, राइट। अब देखो सी स्वतंत्रिका, ये तो बाह्य अनुमेयवादी हो जाएगा, राइट। और जो वैभाषिका है वो कौन सा हो जाएगा? वो बाह्य प्रत्यक्षवाद। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। दिस शुड बी योर अप्रोच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थक्रियाकारित्व लक्षणम सत् इज़ द व्यू एडवोकेटेड बाय। तो अर्थक्रियाकारित्व लक्षणम सत् ये किन लोगों ने दिया है? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी द जैन, ऑप्शन सी द अद्वैतीन, ऑप्शन डी द मीमांसकास। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए द बुद्धिस्ट। जो बौद्ध दार्शनिकगण है उन लोगों ने कहा है कि अर्थक्रियाकारित्व लक्षणम सत्, राइट। और जो जैन दार्शनिकगण है उन लोगों ने कहा है कि उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तं सत्, राइट। अब जो अद्वैतीन है और जो मीमांसकास है, आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि उन लोगों ने सत् के बारे में क्या बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पुरुषार्थ? तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी ईश्वर। तो फ्रेंड्स पुरुषार्थ बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी ईश्वर, ये तो पुरुषार्थ नहीं है, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द चारवाकाज डू नॉट एडमिट आकाश एज भूत बिकॉज। चारवाकगण ने आकाश को एडमिट नहीं किया है एज ए भूत, क्योंकि ऑप्शन ए आकाश हैज़ साउंड एज इट्स क्वालिटी, ऑप्शन बी आकाश इज़ नॉट परसिप्टेबल, ऑप्शन सी आकाश इज़ वन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आकाश इज़ नॉट परसिप्टेबल, राइट। आकाश को देखा नहीं जाता है, इसलिए उन लोगों ने आकाश को एज ए भूता एक्सेप्ट नहीं किया है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू वैशेषिकाज समवाय मीन्स। तो वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग समवाय क्या है? ऑप्शन ए इनसेपरेबल इटर्नल रिलेशन, ऑप्शन बी इनसेपरेबल टेम्पोररी रिलेशन, ऑप्शन सी टेम्पोरल रिलेशन बिटवीन 2 सेपरेट एंटिटीज़, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग जो समवाय है उसका अर्थ है कि वो एक इटर्नल रिलेशन है और उसको किसी भी तरह से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इनसेपरेबल इटर्नल रिलेशन, राइट, और ये टेम्पोरल रिलेशन नहीं होता है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गॉड फॉर द नोयायिकाज इज। तो जो नोयायिक दार्शनिकगण है, राइट, उसके अकॉर्डिंग
ईश्वर क्या है? ऑप्शन ए क्रिएटर, ऑप्शन बी सस्टेनर, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कर्म, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो न्यायिका है उन लोगों के अकॉर्डिंग ईश्वर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि देखो ईश्वर क्रिएटर भी है, सस्टेनर भी है, और जो लॉ ऑफ कर्म है उनको रेगुलेटिंग भी करता है, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स प्योर नॉन डुअलिज्म मीन्स शुद्धाद्वैत अनडिफाइल्ड बाय माया। तो शुद्धाद्वैतवाद को निम्नलिखित में से किसने एडवोकेट किया है? तो ऑप्शन ए निम्बार्का, ऑप्शन बी विद्यारण्य, ऑप्शन सी वल्लभ और ऑप्शन डी श्रीहर्ष। तो फ्रेंड्स शुद्धाद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य ने, राइट, और निम्बार्काचार्य ने एक्सेप्ट किया है द्वैताद्वैतवाद को, राइट। और जो विद्यारण्य है और श्रीहर्ष है उन लोगों ने किसको एक्सेप्ट किया है मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और लास्ट में एक ज़रूरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी क्विज होता है, राइट। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन पे। जय हिंद।